वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम और उनसे संबंधित तथ्यों को। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में एक ना एक दिवस जरूर पूछा जाता है, उसकी थीम या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है और आज हम अगस्त महीने के सारे डेज कवर करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ जुलाई के भी मिलेंगे, लास्ट जुलाई के और स्टार्टिंग अगस्त के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम क्या थी, विषय क्या था? वन लाइफ वन लीवर। वन लाइफ वन लीवर थीम हो जाएगी। हमारी एक ही ज़िंदगी होती है और एक ही हमारे पास लीवर होता है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थीम थी इस साल के लिए, 2023 के लिए। इसके बाद 28 जुलाई को ही हम मनाते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। नेचर का हमें संरक्षण करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हम उसी को जागरूकता फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए दिवस मनाते हैं ताकि प्रकृति का संरक्षण करें, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करें। तो यहाँ पर 28 जुलाई को हम 2 दिवस मनाते हैं, हेपेटाइटिस डे और प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, दोनों याद रखिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डे है 29 जुलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और इस साल हमने 13वां बाघ दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है और 13 नंबर का हमने मनाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे पहली बार हमने 2011 में मनाया, उसके बाद हमने 2023 में ये 13वें नंबर का मनाया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अगर बात करें तो भारत में कुल बाघों की संख्या हो चुकी है 3682। 3682 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो भारत में पूरे विश्व के 3682 बाघ हैं। उत्तराखंड के वन विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में बाघिन और बाघ क्रमशः अनुपात में कितने हैं? 3:1, मतलब कि 3 बाघिन है तो 1 बाघ है, ये रेशियो है। ठीक है, अगर बात करें 2022 में, तो 2022 में बाघों की जनसंख्या वाले शीर्ष राज्य कौन से थे? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, 785 इनकी संख्या है। और फिर दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। दोनों याद रखना है, मध्य प्रदेश, एमपी जिसको बाघ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, फिर कर्नाटक। कर्नाटक में 563 है, इनका नंबर भी याद रखना है, एमपी वालों को विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद 2022 में बाघों की जनसंख्या वाले अन्य राज्य देख लीजिए, जैसे कि उत्तराखंड है 560। अगर उत्तराखंड की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी वाले 205 नंबर याद रखें, राजस्थान 88, बिहार में 54। तो ये बाघों की संख्या है। आप जिस राज्य के हैं उस वहाँ का नंबर याद कर लें और टॉप 2 स्टेट आपको याद करने ही करने हैं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के नंबर तो याद रखने हैं, 785 और 563, बिल्कुल याद रख लें। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे। किस दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। विषय क्या था? शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के थ्रू, दोस्ती के साथ हमें ह्यूमन स्पिरिट की शेयरिंग करनी चाहिए, भावनाओं की शेयरिंग। ठीक है, ये इससे मिलता जुलता दिवस जो है थीम है, ऐसी थोड़ी याद रख लें, याद रह जाएगी। अगला दिवस है 30 जुलाई को ही मनाते हैं विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। मतलब जो मानव की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाते हैं 30 जुलाई को, ताकि लोग अवेयर रहें और मानव तस्करी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें। थीम क्या है? रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए हर विक्टिम तक हमारी रीच हो सके। लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कोई भी ना जाए, हर एक व्यक्ति की हमें सुरक्षा करनी है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए दिवस मनाते हैं विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को। ठीक है, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। पहली बार हमने 2020 में मनाया। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? शांति की राजनीति का संवर्धन करना और हिरोशिमा में जो बम हमला हुआ था उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो। अगला दिवस है 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को मनाया और ये 9th नंबर का था। पहली बार हमने 2015 में मनाया था।
अगला दिवस है तीसरा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, तीसरा मना रहे हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने टोक्यो ओलंपिक में इसकी घोषणा की थी, 2021 में पहली बार हमने मनाया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने पर एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त 2021 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया था। तो ये नीरज चोपड़ा जो कि हमारे भारत के गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया कहलाते हैं, इन्हें अधिकांश तौर पर स्वर्ण पदक ही मिले हैं। अभी हाल ही में इन्होंने फिर से पदक जीत लिया, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इन्हीं की याद में हम इन्हीं को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। 2021 में सबसे पहले मनाया, 22 में, 23 में तो तीसरा था। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या फिर अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये दिवस मनाते हैं क्योंकि 8 अगस्त 1942 में 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसी की याद में उस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के तौर पर ये दिवस हम मनाते हैं। इसके बाद अगला दिवस है नागासाकी दिवस। तो ये जो हम 6 अगस्त को हिरोशिमा मनाते हैं, तो उसी क्रम में 9 अगस्त भी याद रखना है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। ये 78 नंबर का था। 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हो गया था, परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, तो उसी की याद में ये दिवस मनाते हैं। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। आत्मनिर्भर के लिए परिवर्तन के एजेंडे के रूप में स्वदेशी युवा, ये इस वर्ष की थीम थी। अगला दिवस है विश्व शेर दिवस, लॉइन डे। विश्व वर्ल्ड का है तो 10 अगस्त को मनाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। विश्व शेर दिवस की शुरुआत हमने 2013 में बिग कैट रेस्क्यू द्वारा की थी। 2013 से ये दिवस हम मना रहे हैं, ठीक है। तो 2011 याद रखना है, 2011 से बाघ दिवस मनाना शुरू किया, 2013 से हमने शेर दिवस मनाना शुरू किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला दिया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस, ये भी 10 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये इंटरनेशनल है, ठीक है, 12 अगस्त को मनाते हैं। और अगर राष्ट्रीय पूछे तो राष्ट्रीय हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में, उनके जन्म दिवस को याद करते हैं। 12 जनवरी के रूप में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। पहली बार 2000 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। सस्टेनेबल वर्ल्ड यानी सतत दुनिया से संबंधित कुछ थीम है, ऐसा याद कर लीजिए। इसके बाद 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले हमने 2012 में ही मनाया। अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना इसकी थीम थी। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाते हैं। तीसरा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया हमने 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त को क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम, तो इसको पहले अखंड भारत दिवस के रूप में भी मनाते थे। अब लेकिन विभाजन की विभीषिका को याद करने के तौर पर ये दिवस हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। थीम थी नो मैटर वॉट, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद अगला दिवस है 20 अगस्त। 20 अगस्त को मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस। क्या, विश्व मच्छर दिवस। तो यह दिवस जो है यह सर रोनाल्ड रॉस, इनकी याद में मनाया जाता है। इन्होंने सन 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए कौन जिम्मेदार है, मादा मच्छर उत्तरदायी है। तो इन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसी को सम्मानित करने के लिए, इसी को याद करने के लिए दिवस मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। हिंदी ये जो दिवस है ना, ये चीज़ क्या है, राजीव गांधी जी से जुड़ी हुई है, तो इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर साल 20 अगस्त को ये दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगला दिवस है अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस भी हम 20 अगस्त को ही मनाते हैं। भारत में सबसे पहली बार अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में मनाया गया था। इसके बाद है विश्व जल सप्ताह। ये वीक पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं, 20 से 24 अगस्त तक हमने मनाया। विषय क्या था, सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइस वर्ल्ड। तो वाटर वाइस वर्ल्ड, हमें जल को संरक्षित करना है, ये हमने थीम के साथ इस साल ही इसको सेलिब्रेट किया। इसके बाद है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को मनाया, पहली बार 1991 में मनाया था। 22 अगस्त को क्या मनाते हैं, धर्म या फिर आस्था के आधार पर हिंसा की कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 22 अगस्त को मनाते हैं। इसके बाद अगला दिवस है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये 23 अगस्त को मनाते हैं। 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में
अब हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2023 के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधिकारिक घोषणा 26 अगस्त 2023 को की थी। तो 26 अगस्त को हमने घोषणा की थी, इसलिए अब हम हर साल 23 अगस्त को क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये राष्ट्रीय है, नेशनल है, ठीक है, याद रखना है। अगला दिवस है विश्व गुजराती भाषा दिवस, 24 अगस्त को मनाते हैं। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाते हैं। अभियान जो है विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी, एम्ब्रेस इक्वेलिटी, एम्ब्रेस इक्वेलिटी। तो समानता की बात ही की गई है, तो इक्वेलिटी इसकी थीम में भी है। तो ये हमने अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखे। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शुरू किया है, तो अभी पूछेंगे किसी न किसी एग्जाम में। महिला समानता दिवस पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विश्व जल सप्ताह पूछ सकते हैं। सद्भावना दिवस इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखें। इसके बाद यहाँ पर हाथी दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैव ईंधन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसके बाद नागासाकी और हिरोशिमा डे, ये तो पहले कई बार पूछे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको याद रखें। इसके बाद मित्रता दिवस, मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को दोनों ही हम मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अगस्त के और कुछ जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी इंपॉर्टेंट है और शेर दिवस भी। तो ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, इनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।